घने जंगल के बीच, जहां दोपहर में भी धूप जमीन तक पूरी नहीं पहुंचती थी, चारों तरफ बरगद और पीपल के विशाल पेड़, टूटा हुआ पुराना मंदिर और उन्हीं पेड़ों के बीच एक विशाल काले पत्थरों से बनी ठाकुरों की कोठी, इतनी बड़ी कि उसे देखने वाला पहली नजर में ही समझ जाए कभी यहां बहुत बड़ा राजघराना रहता होगा। कोठी की दीवारों पर उगी काई, टटी हुई जालियां, पुरानी बालकनियां, लेकिन उस कोठी में आज भी लोग रहते थे। उस घर की मालकिन थीं ठकुराइन राजेश्वरी देवी। उनके 2 बेटे थे। दोनों बेटे व्यापार के चक्कर में अक्सर बाहर रहा करते थे। सुबह का समय था। बारिश के बाद मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू पूरे आंगन में फैली हुई थी। सरिता चूल्हे पर गरम गरम रोटियां सेक रही थी। वैदेही पीछे से आई और मुस्कुराकर बोली, दीदी, फिर से अकेले काम शुरू कर दिया आपने? अरे वैदेही, तू अभी सो रही होती तो अच्छा था, इतनी सुबह क्यों उठ गई? वैदेही हंस पड़ी। आप अकेले काम करेंगी और मैं सोती रहूं? ये मुझसे नहीं होगा। चलिए, आटा मुझे दीजिए। सरिता ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, तू चाय बना दे, बाकी मैं कर लूंगी। हर बार यही कहती हैं आप। मैं भी तो इस घर की बहू हूँ, और मेरी छोटी बहन भी। उसी समय छोटी गौरी दौड़ती हुई आई। माँ, आर्या दीदी मुझे पकड़ नहीं पा रही। पीछे से आर्या भी हंसते हुए आई। चाची, आज गौरी चीटिंग कर रही है। दोनों बहुएं बच्चियों को देखकर मुस्कुरा उठीं। तभी आंगन में आवाज गूंजी। राजेश्वरी देवी धीरे धीरे वहां आई। उनकी नजर पहले आर्या पर गई, फिर गौरी पर। उन्होंने गहरी सांस ली। भगवान भी न जाने कब मेरी सुनेंगे। सरिता समझ गई, अब वही बात होने वाली है। राजेश्वरी देवी बोली, सरिता, शादी को 7 साल हो गए और अभी तक एक बेटा भी नहीं हुआ। सरिता चुप रही। राजेश्वरी देवी ने वैदेही की तरफ देखा। और तू भी एक लड़की की माँ बन गई। माँ जी, बच्चे भगवान देते हैं। भगवान देते हैं, लेकिन वंश तो बेटा ही बढ़ाता है। माँ जी, अगर बेटियां ना होती तो बहुएं कहाँ से आती? पूरा आंगन एकदम शांत हो गया। सरिता ने धीरे से वैदेही का हाथ दबाया। बस वैदेही। दीदी, हर बार आप चुप हो जाती हैं, आज नहीं। राजेश्वरी देवी गुस्से से बोली, बहुत पढ़ लिख गई है तू। जिस दिन इस घर में वारिस आएगा, उसी दिन मेरी आंखें बंद होंगी। इतना कहकर वो चली गई। उसी समय आर्या और गौरी खेलते खेलते सीढ़ियां चढ़ गईं। पहली मंजिल, दूसरी मंजिल और फिर तीसरी मंजिल। जैसे ही दोनों ऊपर पहुंची, अचानक हवा बिल्कुल ठंडी हो गई। गलियारे में धूल उड़ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो दोनों बच्चियों को देख रही हों। गौरी ने धीरे से पूछा, आर्या दीदी, यहाँ कोई रहता है क्या? आर्या ने सिर हिलाया। नहीं, मम्मी कहती है यहाँ नहीं आना चाहिए। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ीं। गलियारे के आखिर में एक विशाल दरवाजा, उस पर जंग लगा हुआ भारी ताला। गौरी ने मासूमियत से पूछा, दीदी, इस कमरे में क्या है? पता नहीं, दादी भी कभी नहीं बताती। गौरी ने धीरे से ताले को छू लिया और उसी पल ठक, अंदर से किसी ने जोर से दरवाजे पर हाथ मारा। दोनों बच्चियां एकदम डर गईं। फिर पूरा गलियारा बिल्कुल शांत हो गया। कुछ सेकंड बाद बहुत धीमी आवाज आई, गौरी। दीदी, किसी ने मेरा नाम लिया। आर्या ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। भागो! दोनों जैसे ही सीढ़ियों की तरफ दौड़ी, पीछे से छन 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 पायल की आवाज पूरे गलियारे में गूंजने लगी। लेकिन सबसे डरावनी बात, वो आवाज उनके पीछे नहीं, उनके साथ साथ चल रही थी। आर्या ने गौरी का हाथ कसकर पकड़ लिया। दोनों बच्चियां सीढ़ियां उतरते उतरते रोने लगीं। नीचे आंगन में सरिता और वैदेही रसोई में थीं। जैसे ही दोनों बच्चियां दौड़ती हुई आईं, गौरी सीधे वैदेही से लिपट गई। माँ, ऊपर कोई है? वैदेही घबरा गई। क्या हुआ गौरी?
आर्या की सांसें तेज चल रही थीं। मम्मी, उस बंद कमरे ने गौरी का नाम लिया। सरिता पहले तो मुस्कुराई, अरे, तुम दोनों ने कोई सपना देख लिया होगा। लेकिन तभी राजेश्वरी देवी के हाथ से पूजा की थाली नीचे गिर गई। धन्नन, पूरे आंगन में सन्नाटा छा गया। वैदेही ने पहली बार देखा, इतनी कठोर दिखने वाली राजेश्वरी देवी के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, उसने क्या कहा? दादी, उसने मुझे बुलाया। गौरी। राजेश्वरी देवी वहीं चारपाई पर बैठ गईं। उनके होंठ कांप रहे थे। वो धीरे धीरे बुदबुदाईं, इतने साल बाद फिर से। रात का खाना खामोशी में हुआ। किसी ने एक शब्द तक नहीं बोला। वैदेही को अब यकीन हो चुका था, इस हवेली में कोई बहुत बड़ा राज छिपा है। रात को जब सब सो गए, वैदेही पानी पीने बाहर निकली। तभी उसने देखा राजेश्वरी देवी हाथ में लालटेन लेकर अकेले तीसरी मंजिल की तरफ जा रही थी। वैदेही धीरे धीरे उनके पीछे चलने लगी। राजेश्वरी देवी बंद कमरे के सामने पहुंची। उन्होंने ताले को दोनों हाथों से छुआ और आंखें बंद करके बोली, बस, अब और मत पुकारो। मैंने वादा निभाया है। थोड़ा और इंतजार कर लो। ये सुनकर वैदेही की रूह कांप गई। वो सोचने लगी। माँ जी किससे बात कर रही हैं? अचानक अंदर से छन 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 पायल की आवाज आई। राजेश्वरी देवी बिना पीछे देखे तेजी से नीचे चली गईं, लेकिन वैदेही वहीं खड़ी रह गई। उसने पहली बार दरवाजे के नीचे की छोटी सी दरार से अंदर झांकने की कोशिश की। कमरे में घना अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी दरार के अंदर से जैसे किसी ने सफेद कपड़े का किनारा खींचा हो। वैदेही घबराकर पीछे हट गई। अगली सुबह वैदेही ने सरिता से कहा, दीदी, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। दोनों पिछवाड़े वाले बगीचे में चली गईं। वैदेही ने रात की सारी बात बता दी। सरिता का चेहरा उतर गया। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने धीरे से कहा, वैदेही, तुम्हें एक बात बताऊं, लेकिन वादा करो किसी से नहीं कहोगी। जब मेरी शादी होकर इस हवेली में आई थी, पहली ही रात मैंने भी वही पायल सुनी थी। वैदेही हैरान रह गई। क्या? आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? सरिता की आंखें भर आईं। क्योंकि माँ जी ने मुझसे कसम ली थी। उन्होंने कहा था, जिस दिन कोई उस कमरे का नाम भी लेगा, उस दिन इस हवेली की बर्बादी शुरू हो जाएगी। तभी पीछे से आवाज आई, बड़ी बहू रानी। दोनों ने पलट कर देखा। सामने सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा नौकर हरिया काका खड़ा था। वो पिछले 50 साल से इसी हवेली में था। हरिया काका ने इधर उधर देखा, फिर धीरे से बोला, आप दोनों अब उस कमरे के बारे में जान ही गई हैं, तो मेरी एक बात सुन लीजिए। आज रात 12 बजे पुराने तुलसी चौरे के पास मिलिए। मैं आपको ऐसी चीज दिखाऊंगा जिसके बाद आपकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। इतना कहकर हरिया काका वहां से चला गया। वैदेही ने सरिता की तरफ देखा। दोनों की आंखों में डर भी था। रात के ठीक 12 बजे हवेली के आंगन में लगे पुराने तुलसी चौरे के पास सरिता और वैदेही पहुंची। वहां हरिया काका पहले से खड़े थे। हाथ में एक पुराना लकड़ी का बक्सा था। हरिया काका की आंखें नम थीं। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बहू रानियों, अब शायद सच छिपाने का समय खत्म हो गया है। काका, आखिर इस हवेली में हुआ क्या था? हरिया काका ने गहरी सांस ली। आज से 100 साल पहले इस हवेली की पहली बहू थीं पद्मावती। पूरे घर में उनकी बहुत इज्जत थी, लेकिन जब ज्योतिषी ने कहा कि उनके गर्भ में बेटी है, तब ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह पागल हो गए। सरिता की आंखें भर आईं। क्या उन्होंने सच में? हाँ, उन्हें तीसरी मंजिल के उसी कमरे में बंद कर दिया गया। उन्होंने वहीं एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। भूख, प्यास और दर्द, दोनों की वहीं मौत हो गई। हरिया काका ने बक्सा खोला। उसमें एक चांदी की छोटी सी पायल और एक पुरानी चाबी रखी थी। ये उसी कमरे की पहली चाबी है, लेकिन इसे कभी किसी ने इस्तेमाल नहीं किया।
उसी समय राजेश्वरी देवी भी वहां आ गईं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने पहली बार सच स्वीकार किया। मरने से पहले मेरी सास ने मुझे सब बता दिया था। उन्होंने कहा था, अगर ये राज बाहर आया तो आत्मा जाग जाएगी। वैदेही पहली बार सख्त आवाज में बोली। माँ जी, आत्मा सच से नहीं जागी, वो तो 100 साल से न्याय का इंतजार कर रही थी। राजेश्वरी देवी फूट फूट कर रोने लगी। हरिया काका तुरंत गांव के सबसे बड़े पंडित पंडित हरिदत्त शास्त्री और उनके शिष्य पंडित गोपाल को लेकर आए। जैसे ही दोनों हवेली के मुख्य दरवाजे के अंदर आए, पंडित हरिदत्त अचानक रुक गए। उन्होंने आंखें बंद कर ली। कुछ पल बाद बोले, यहां कोई दुष्ट शक्ति नहीं है, यहां एक मां की अधूरी पीड़ा है, और जब तक उसे सम्मान नहीं मिलेगा यह हवेली कभी शांत नहीं होगी। पूजा शुरू हुई। आंगन में हवन जलाया गया, गंगा जल पूरे घर में छिड़का गया। मंत्रों की आवाज पूरे महल में गूंजने लगी। अचानक पूरे कोठी में तेज हवा चलने लगी। हवेली के सारे दिए एक साथ बुझ गए और छन छन छन, पायल की वही आवाज जो बरसों से सिर्फ सुनाई देती थी, आज पहले से कहीं ज्यादा साफ सुनाई देने लगी। पंडित हरिदत्त जोर से बोले, कोई पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, चाहे जो आवाज सुनाई दे। अचानक ऊपर बंद कमरे का ताला अपने आप हिलने लगा। ठक ठक ठक, फिर टन, ताला जमीन पर गिर पड़ा। दरवाजा अपने आप खुल गया, लेकिन अंदर घना अंधेरा था। पंडित हरिदत्त बोले, वैदेही तुम आगे बढ़ो। सरिता घबरा गई। मेरी बहन अकेली नहीं जाएगी। वो भी उसके साथ चल पड़ी। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर कमरे के अंदर पहुंची। कमरे के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का पालना रखा था। तभी फर्श में दरार पड़ गई। हरिया काका ने पत्थर हार्टबीट आया। नीचे एक छोटा सा तहखाना था। तहखाने में 2 कंकाल, एक मां और उसकी छोटी बच्ची। सरिता रो पड़ी। वैदेही की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उसी समय एक पुराना पत्र मिला। राजेश्वरी देवी ने कांपते हाथों से उसे खोला। उसमें लिखा था, मैं पद्मावती, अगर कभी कोई इस पत्र को पढ़े तो मेरी बच्ची को उसका सम्मान दिला देना। बेटी कभी अभिशाप नहीं होती। अभिशाप तो वो सोच है जो माँ की गोद छीन ले। पूरा कमरा सिसकियों से भर गया। पंडित हरिदत्त ने कहा, अब इन दोनों का विधि विधान से अंतिम संस्कार होगा। सुबह होने से पहले पूरी श्रद्धा से मां और बच्ची का अंतिम संस्कार किया गया। हवन की आखिरी आहुति पड़ते ही अचानक तेज आंधी बिल्कुल रुक गई। वैदेही मुस्कुराकर बोली, आज इस हवेली में सच की जीत हुई है। उस शाम हरिया काका आखिरी बार उस कमरे की सफाई कर रहे थे। उन्होंने जाते जाते पीछे मुड़कर देखा तो पालने के अंदर एक ताजा गंदे का फूल रखा था, जबकि वो फूल वहां किसी ने नहीं रखा था। हरिया काका मुस्कुराए और धीरे से बोले, अब तुम शांति से रहना बहू रानी।